कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले,
യേശുവായിലും മതിയായവൻ യേശു യേശു യേശുവായിലും വലിയവൻ യേശു യേശു യേശുവായിലും മതിയായവൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ സർവം നന്മയ്ക്കായി ഭവിച്ചിടുന്നു തിരുസ്വരമനുസരിച്ചാൽ നമുക്കൊരുക്കിടും അവനഖിലം കൃപയരുളിടുമേ ബലമണിക്കുമേ കൃപയരുളിടുമേ ബലമണിക്കുമേ മരമധുരമായി ചിടുമേ മരമധുരമായി ചിടുമേ യേശു യേശു യേശുവായിലും വലിയവൻ യേശു യേശു യേശുവായിലും മതിയായവൻ ഇരുൾ നമ്മെ മൂടിടുമ്പോൾ ലോകവെളിച്ചമായവനണയും രോഗികളായിടുമ്പോൾ സൗഖ്യദായകനവൻ കരുതും അവനാലയത്തിൽ സ്വർഗ നന്മകളാൽ അവനാലയത്തിൽ സ്വർഗ നന്മകളാൽ നമ്മെ നിറച്ചിടും ദിനവും നമ്മെ നിറച്ചിടും ദിനവും യേശു യേശു യേശുവായിലും വലിയവൻ യേശു യേശു യേശുവായിലും മതിയായവൻ യേശു യേശു യേശുവായിലും വലിയവൻ യേശു യേശു യേശുവായിലും മതിയായവൻ യേശുവായിലും മതിയായവൻ इंदिरा गुहा बोल रहे हैं। हम एक बंगाली परिवार से हम ताल्लुकात रखते हैं और हम हुगली शहर में पैदा हुए हैं। पश्चिम बंगाल में जो हुगली शहर करके है नाम करके, तो वहीं पे हम पैदा हुए हैं, वहीं पे बड़े हुए। लेकिन कुछ समय तक वहाँ पे रहे तो हमारे मम्मी पापा का जॉब जमशेदपुर में लग गया, तो उन लोगों को जमशेदपुर आना पड़ा। तो जमशेदपुर झारखंड राज्य में है। तो वहाँ पे जब हम आए, वहाँ पे बड़े हो रहे थे, तो हम लोग का जैसा परिवार हिंदू जैसे आचार अनुष्ठान होते हैं हमारे वहाँ पे, तो सारे पूजा अर्चना में हम भाग लेते थे और हमको बहुत अच्छा लगता था। वो सारी जो तिथि और सारे चीजों को करना बहुत अच्छा लगता था। बहुत आज्ञाकारिता के अनुसार हम करते थे। और हमारे परिवार में ऐसा एक था कि बड़ों की बात सुनना बहुत अच्छा कहलाता था। तो हम अपने आप को बहुत अहंकारी, इसमें मेरा बहुत अहंकार था, क्योंकि मेरे को बड़ों से कभी डांट नहीं मिली थी और बड़ों से हमेशा प्रशंसा मिलती थी, क्योंकि वहाँ पे हर चीज को करने में विशेषतः हम जब पूजा वगैरह करते थे, अर्चना वगैरह करते थे, हम बहुत दिनों तक 10-15 दिन तक उपवास रखते थे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि उपवास रख के हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो हम ऐसा करते थे और उसके बाद मेरे को लगता था कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं
तो हमको ये सब करना बहुत जरूरी है, कर्तव्य है, निष्ठा है। और जहां पे भी हम जाते थे एक चीज मेरा ये था कि हम वहां पे जरूर माथा टेकेंगे, मंदिर खोजेंगे और माथा टेकेंगे। तो वहां पे हम घुटने के बल चलते थे। लेकिन ये सारी चीजों के करने के बाद भी मेरे मन में गहराई में कहीं ना कहीं एक सवाल हमेशा आता था कि कहीं मतलब ये सब जो हम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, और इसका जो कहना है क्या ये मेरे को उत्तर देगा, हम कहाँ से आए हैं, ये मेरा पहला सवाल था। और दूसरा सवाल था हम कहाँ जाएंगे अंतिम तक, ऐसे हम मर जाएंगे फिर ऐसे ही सब कुछ हो जाएगा, क्यों, कैसे, कहाँ से आए हो, कहाँ जाएंगे, ये मेरा बहुत तह तक मेरा अंदर हृदय की गहराई से एक सवाल उठ रहा था। लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो मेरे को ये उत्तर दे सके। किसी के पास हम गए ये जवाब ढूंढने के लिए, बहुत सारे पंडित, बहुत सारे ज्योतिष, बहुत सारे जवाब वो लोग दिए बल्कि, लेकिन मेरे को वो जवाब मेरे को संतुष्टि नहीं मिली वो जवाब से। मेरे को लगता था कोई बनावटी जैसा, हर एक उसमें बहुत सारी चीजों काल्पनिक बनाया हुआ है, मेरे को उसमें कोई सच्चाई नजर नहीं है, मेरे दिल को नहीं छूता था। तो ये सारी चीजों में हम उलझे हुए थे, ये सारे सवालों में हम उलझे हुए थे। उसके बाद जब हम जैसे कि जवानी में पैर रखे और हम बढ़ रहे थे और हमारी पढ़ाई चल रही थी, पढ़ाई के साथ साथ हमको काम भी करना पड़ता था क्योंकि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। तो जैसे ही हम लोग मैं काम करती थी और पढ़ाई भी करती थी, उस टाइम मेरे को एक चीज नजर में आया कि ये पूरी दुनिया दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग बड़े मजे से लूट रहा है पूरा धन आराम से, हमेशा बड़े बड़ी नौकरी, बड़े बड़े कार, बड़े बड़े घर, शादियां, उसके बाद अच्छे बच्चे फॉरेन में लोग जाते हैं, अच्छे करते हैं। लेकिन और एक जो वर्ग है और एक जो घराना है वो सारा पूरा नष्ट होए जा रहा है। गरीब, किसी को फीस देने का पैसा नहीं है, किसी को खाने का पैसा नहीं है, किसी को 3 वक्त का रोटी तक नहीं मिलता है, इतना वो लोग जूझता है मुश्किलों से। लेकिन ये दोनों वर्ग में कोई मिलाप नहीं। तो मेरे को ये सवाल मेरे मन में था, इसका न्याय कौन करेगा, कौन है, कोई नहीं है जो इस सबका उत्तर दे। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता था मेरे को लाइफ में क्या होगा, कोई भी अगर पूछता था तेरे को क्या बनना है, हम बोलते थे क्या होगा बन के, क्या फायदा, मैं बनूंगा ना, मेरा बगल वाला कहीं पे भी जा रहा है, बगल वाला बैठा है वो भिखारी है, वो उसको देख के मेरे को बहुत तरस आता था। और हम सोचते थे कैसे मैं मजा लूट लूं हर एक चीजों की, हर एक धन, ऐशो आराम, और सारा लोग ऐसे मर रहे। मेरे को वो सवालों से बहुत मेरे को परेशानी होती थी। रात मेरे को ऐसा लगता था क्या होगा, कहाँ से आया है, कैसे होगा, ये सारे सवाल कौन जवाब देगा। तो कोई नहीं दे पा रहा था। हम बहुत सारे जगह में गए। तो उसके बाद एक पड़ाव आई हमारी जिंदगी में। हम लोग 2 बहन 1 भाई है। तो मेरी जो छोटी बहन है वो यीशु मसीह पे विश्वास करती थी, और वो बहुत पहले उनको किसी ने बताया है प्रभु के बारे में कि वही जीवित प्रभु है, ऐसा कुछ। तो उसने विश्वास किया, तो उसके जिंदगी में कुछ काम हुआ। तो वो विश्वास करते करते जैसे प्रार्थना करती थी, तो एक बेग में वो दिल्ली चली गई, दिल्ली में काम कर रही थी। तो क्योंकि वो यीशु पे विश्वास की, तो मेरा ये कहना था कि यीशु सिर्फ फॉरेन लोगों का प्रभु है। वो सारे फॉरेन लोग जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं वही अंग्रेजी लोगों के वो प्रभु है, वो हमारे नहीं है। तो वो जब विश्वास करने लगे, वो ऐसे प्रार्थना दुआ हमेशा करती थी। लेकिन 8 साल मैं उससे कोई बातचीत मेरा बंद हो गया था, क्योंकि हमको लगा था कि कैसा प्रभु है कि मेरे को मेरी बहन से छीन ली। मेरा बातचीत बंद हो गया था। हमको अच्छा नहीं लगता था कि वो क्यों यीशु पे विश्वास करती है, क्यों वो सब सारी जो पूजा अर्चना हम करते हैं वो क्यों छोड़ दिया, क्यों नहीं करती है। तो ऐसा 8 साल ऐसे बीतते गया। लेकिन एक 2013 का साल ऐसा साल आया, तो बहुत सारी जो उलझने, जो सवाल कुछ देर पहले हम बोल रहे थे आप लोगों को, तो वो सारे चीज जो मेरे मन में आ रहा था और वो सारे जो कशिश चल रही थी, उसके बाद वो उसी घड़ी मेरे बहन जो दिल्ली में थी, उसको रात में बार सपने आते थे कि मेरा जो जीवन है वो संकट में है, और मेरा जीवन कोई चाहता है मेरे को मारना, और कैसे भी करके मेरा खात्मा हो जाए, ऐसा वो चाहता है। कोई भी है जो मेरे पीछे है, मेरे को खात्मा करना चाहता है। तो उसके बाद ऐसा हुआ, जैसे ही वो वहां पे जहाँ पे प्रार्थना करने जाती थी, वहां पे भी लोग बोले कि तुमको तुम्हारे परिवार में जल्दी लौटना है, इस घड़ी तुम्हारे घर में किसी को तुम्हारी जरूरत है।
तो उसको उन लोगों को उनके परिवार के, मेरे बहन के परिवार वालों के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उन लोगों ने दर्शन मिला और उन लोगों को दर्शन से बोला, मैंने मेरी बहन को बोला गया। तब मेरी बहन को कोई प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, लेकिन मेरी बहन ने प्लान बनाई और अपने शहर वापस आई, वो जमशेदपुर है। जब वो वापस आई तो पहली बार वो मम्मी से सुनी कि हम उससे मिलना चाहते हैं। तो जैसे ही वो सुनी उसको बहुत शौक लगा, अचंभा लगा, क्यों इतना सालों बाद दीदी मेरे से मिलना चाहती है। तो पहली बार बहुत सालों बाद हम लोग एक साथ मिले और एक साथ बैठे और हम अपना पूरा दुखड़ा सारा सवाल उसके सामने रख दिया। जो भी मुश्किलें थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता और हम अपना जिंदगी खत्म करना चाहते थे, वो भी हम उसके सामने बोले। और जैसे ही हम उसके सामने बोले और वो हर एक सवाल का जवाब वो अपने से कभी नहीं देती थी, वो एक किताब खोलती थी और वो सारे किताब से हर एक लाइन ले लेकर बोलती थी। और जैसे वो बोलने लगी मेरे को लगता था क्या है इस किताब में जो सारा सवाल का जवाब मेरा दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, जवाब तो दे रहा है, जवाब पहले भी बहुत कोई दिया था, लेकिन ये मेरे को संतुष्टि दे रहा है। और मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि मेरे को जीने का और चाहत बढ़ रहा था। नहीं, मेरे को जीना है, मेरे को और जिंदगी बिताना है, मेरे को जानना है ये क्या है, ये क्या चीज है जो यहाँ पे ऐसा कुछ शक्ति है जो मेरे शरीर के अंदर काम कर रहा है और मेरी जो सारी चिंताओं को दूर कर रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा था। मेरे को बहुत सुकून मिल रहे थे पूरा अंदर की गहराइयों से। तो उसके बाद जैसे बोलने लगे, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, ऐसे करके हम बैठते बैठते सुनते ही जाते, सुनते। उसको भी अचंभा लगा, पहली बार जो इंसान कभी नहीं सुनता था, हमेशा बोलती थी, वो इंसान पहली बार सुन रही थी, अपने कानों से सिर्फ सुन रही थी और बार बार सुनने की चाह कर रही थी। तो वो साहस करके बोली, दीदी हम यहाँ पर प्रार्थना करने जाते हैं ना, हमारे प्रार्थना लाइन में क्या तू जाएगी? तो हम तुरंत से बोले हाँ जरूर जाएंगे। उसको भी वो भी अचंभा लगा, बोले कैसे ये इंसान जो हर एक चीजों से उसको अकड़ आता था और यही इंसान बोल रहे कि आएगी। तब उसके साथ गए, तो उसके साथ जाकर हमको एकदम से धक्का लगा, जैसे हम वो हॉल, बड़ा सा एक हॉल था, वो हॉल में घुसे, कुछ गांव वाले बैठे हुए थे और वहां पे सारे गाने गा रहे हैं। लेकिन एक चीज देखा, ये कौन सी पूजा है, ये कौन सी आराधना है, ये कैसी अर्चना है और कहाँ है ईश्वर, कहाँ है? हमको दिखाई नहीं दिया, ना ही कोई फोटो, ना ही कोई मूर्ति, ना ही कोई भी तस्वीर नहीं है। एक जगह पे पूरा दीवार खाली है, लेकिन दीवार पे कुछ वचन लिखे हुए थे। वो सारे वचन, और जो वचन जैसे हम पढ़ रहे हैं, मेरे को बहुत सारे कुछ बता रहा है, बिना कुछ कहे वो लोग मेरे को बहुत सारे संदेश दे रहे थे। और एक इंसान जो सामने खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, और वो वही किताब जो मेरी बहन जिस किताब से बोल रही थी, वही किताब से वो इंसान बोल रहा था। और ऐसे जैसे मेरे को लग रहा था मेरा सारा सवालों का जवाब वो इंसान दे रहा है, जो इंसान मेरे को नहीं जानता है। पहली बार हम आए हैं और हम वो इंसान को नहीं जानता, वो कैसे मेरे सवालों का जवाब दे रहा है, मेरा बिना पूछे वो दे रहा है। उसके बाद जैसे ही सब प्रचार खत्म हो गया, वो इंसान आया मेरे सामने और मेरे माथे के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया। और जैसे ही प्रार्थना किया, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहीं पे वक्त खत्म हो जाए। मेरे को इतना शांति सुकून हुआ, और जैसे मेरे मन का उन्हेल पूरा वो अपने मुंह से बोल रहा था। तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा, कैसे ये कौन सा ईश्वर है जो सारा चीज के बारे में जानता है। तो उस दिन से हम रोज रविवार को, सोमवार से लेकर शनिवार तक हम काम करते थे, सिर्फ रविवार को आने के लिए कि रविवार को हम जाएंगे और इसके बारे में सुनेंगे। तो पहली बार हमको वो ईश्वर का जो वाक्य से वहां पे प्रचार होता था, वहां पे मालूम चला कि ये एक ऐसा ईश्वर है जिसने स्वर्ग से आके, हम इतने ईश्वरों के बारे में सुने हैं, किसी ने मार दिया, किसी ने खून किया, किसी ने कितना कुछ किया, लेकिन ये एक ऐसा ईश्वर है जो मारा गया मेरे लिए और जो पापियों का दोस्त है। ऐसा आज तक हमने, पापियों का कोई दोस्त हो सकता है? गंदगी का कोई दोस्त हो सकता है? सब कोई गंदगी से दूर रहना चाहता है, लेकिन पापियों से कोई मिल सकता है और जिससे पाप धुल जाए। और वो ऐसा इंसान है जो इंसान बना, जो ईश्वर है वो इंसान बना, इस धरती में आया और हमारे सारे पापों को उसने अपने माथे पर लिया, और जो सजा हमको मिलनी थी वो सजा उसने लिया, वो मौत की सजा, क्योंकि पाप की सजा मौत है, और वो मौत की सजा उसने लिया। और 3 दिन के बाद वो मुर्दा नहीं था, क्योंकि मुर्दा हम लोग को मदद नहीं कर सकता है, मुर्दा ही नहीं बल्कि वो जीवित हो उठा। और ऐसा पहली बार मेरे को 3 दिन के बाद वो जीवित हो उठा, वो जीवित खुदा है, हमको पता चला ऐसा।
उसके बाद वो जैसे जैसे पता चला उसके बारे में हम जितना सुनते मेरी जिंदगी में रोशनी आई। सबसे बड़ी बात, मेरे सारे सवालों का जवाब हम मन में करते थे, वहां पे आके जवाब, जैसे रविवार में आके बैठते थे मेरे को जवाब मिलता था और हर एक चीज का। और मेरे को वो सवाल का जवाब भी मिला, जो न्याय कैसे होगा, न्याय कौन करेगा, वो है न्याय करने वाला, वो सब कुछ करेगा। और आज मेरे पास जवाब है। तो ऐसे करके हम विश्वास में आए, हम यीशु पे विश्वास करें। मेरा जीवन बदला, मेरा मन की सोच बदला, हम जानने पाए जे कौन ईश्वर है। और हमको सबसे बड़ा सवाल मेरे को आया कि कौन वो ईश्वर जिसने हमको बनाया उसकी आराधना करें, या फिर वो ईश्वर जिसको हमने बनाया उसकी आराधना करें। किसकी आराधना हम करें? हमको वो ईश्वर मिला जिस ईश्वर ने हमको अपने हाथों से अपने स्वरूप में बनाया, हम उसकी आराधना करेंगे और आज हमको जिंदगी मिली। धन्यवाद, शुक्रिया। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है।
यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे